हेलो गाइस, मेरा नाम है मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस प्रो, जिसके अंदर आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 77 और 78। पार्टनरशिप के क्वेश्चन है दोनों। और आज हमने लाइव सेशन नहीं लिया था, बारिश काफी अच्छी हो रही थी तो थोड़े उसकी वजह से। तो चलो आज क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीड करेंगे अच्छे से। आजू एंड बाजू वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द proportion of 4/5 and 1/5 respectively in the appreciation of the services of their employees. साजू was in receipt of salary 2400 per annum। जो साजू है उसको मिलती है सैलरी 2400 रुपए पर पूरे साल की, और जो कमीशन मिलती है वो 5% मिलती है। किसका? लेकिन क्वेश्चन की ये देखने वाली बात है, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। सैलरी और कमीशन को माइनस करने के बाद, लेकिन भैया सैलरी तो एक है, कर देंगे वो माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमीशन कैसे करेंगे भाई? 5/105 ले लो ना, फिर क्या दिक्कत है? दे टुक हिम इनटू पार्टनरशिप एज फ्रॉम 1/4/2018 गिविंग हिम 1/8 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। अब दोबारा ध्यान से देखो, 1/4/2018 को वो 1/8 शेयर का पार्टनर बन जाता है फॉर्म के अंदर उस टाइम पर। और जब उसे सैलरी और कमीशन मिल रही है तब दोनों में से हायर कौन सा है वो देखना है तुम्हें। द एग्रीमेंट प्रोवाइडेड दैट एनी एक्सेस ओवर हिज फॉर्मर रेम्युनरेशन, उसे पिछली जो रेम्युनरेशन मिल रही थी कुछ भी उससे अगर ज्यादा मिलता है तो वो कौन भरेगा, कौन देगा अपने शेयर से? जिसने गारंटी दी है। देखते हैं कौन गारंटी दे रहा है। टू विच साजू बिकम इंटाइटल विल बी पेड आउट ऑफ आजू शेयर ऑफ प्रॉफिट। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 amounted to 5,057,000 डिवाइड दिस बिटवीन द पार्टनर्स। अब एक बार देखते हैं कि भाई टोटल प्रॉफिट अपना कितना है। टोटल प्रॉफिट जो है क्वेश्चन नंबर 77 कर रहे हैं हम। टोटल जो प्रॉफिट था भाई, या बोला जाए तो प्रॉफिट बिफोर सैलरी एंड कमीशन, तो कितना है अपने पास प्रॉफिट? चलो वही लिख देते हैं, प्रॉफिट बिफोर सैलरी एंड कमीशन। प्रॉफिट बिफोर सैलरी एंड कमीशन कितना है? 57,000। इसमें से लेस कर दो भाई सैलरी। किसकी सैलरी भैया? नाम देखो क्या है, साजू है तो साजू का नाम लिखो जल्दी से। साजू सैलरी लिखते इसे, वैसे सैलरी जो है किसकी है भाई? साजू की सैलरी। सैलरी साजू। इसके बाद क्या करोगे? सैलरी कितनी मिल रही है साजू को? 2400 रुपए। जल्दी से कर दो माइनस, 0 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6, और 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 एंड 5, 54,600। एक बार दोबारा से चेक करेंगे क्या हमारी कैलकुलेशन सही है। 0 और 6 4 5, ठीक है, बिल्कुल सही कैलकुलेशन है हमारी। इसके बाद क्या करेंगे? चलो तो देखते हैं क्या करेंगे भैया। कमीशन निकालेंगे क्या? हाँ जी भाई, सबसे पहले अब क्या करो, लेस कमीशन। ये भी कमीशन किसकी है? साजू की है, तो साजू को कमीशन भी निकालो। कैसे निकालेंगे? 5/100 करके। प्रॉफिट तो यही लिया है भैया आपने, 54,600 साजू की सैलरी माइनस करने के बाद। लेकिन क्वेश्चन ने तो बोला था आफ्टर सैलरी एंड कमीशन, तो भाई सैलरी कर तो दी माइनस, और कमीशन के लिए 5/105 लिख दिया है। तो जल्दी से इसे कर दो मल्टीप्लाइड और डिवाइड, जो भी आ रहा है। क्या आ रहा है एक बार बता दो मुझे, या मुझे कैलसी ही उठाना पड़ेगा? कैलकुलेटर यार, एग्री एंड 0 54,600 इंटू में 5/105, 2,600 रुपए अपने आ रहे हैं। 2,600 रुपए से कमीशन माइनस कर दो 52,000,
ये भाई तुम्हारा जो प्रॉफिट आ रहा है कब आ रहा है? माइनस करने के बाद सैलरी और कमीशन। किसकी सैलरी और कमीशन माइनस करने के बाद? साजू की सैलरी और कमीशन माइनस करने के बाद। फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो गया। अगर वो एम्प्लॉय है तो उसे सैलरी और कमीशन मिलेगी, और जो सैलरी कमीशन मिलेगी उसे माइनस करने के बाद अपना प्रॉफिट आ रहा है 52,000। अब एक बार ये देख लें साजू को टोटल मिल कितना रहा है। साजू एज ए एम्प्लॉय जब काम कर रहा था तब उसे मिल रही थी एक तो सैलरी भैया, एक मिल रही थी कमीशन। बिल्कुल भाई, सैलरी कमीशन दो चीजें मिल रही थी। जल्दी से बताओ सैलरी कितनी थी? 2400। कमीशन भी निकालिए भाई तुमने, कमीशन भी बता दो, दोनों को ऐड कर दो। ये मिल रहा था अभी तक साजू को जैसे वो एम्प्लॉय था, तो एम्प्लॉय के टाइम पर साजू को ये मिल रहा था। अगर ये पार्टनर बन जाता है तो इसे क्या मिलेगा वो देखते हैं। अब सबसे फर्स्ट हेडिंग डाल दें क्या? सबसे पहले तो प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है भाई फर्म का? भैया 57,000 है। जब साजू उसका शेयर निकालेंगे हम, साजू शेयर बोला जाए तो इन प्रॉफिट, तो कितना आ रहा है वो देखा जाए। 57,000 का 1/8 कर दो भाई सीधा। यही बोला था ना क्वेश्चन ने, एक बार दोबारा रीड करो। दे टुक हिम इनटू पार्टनरशिप एज फ्रॉम 1/4/2018 गिविंग हिम 1/8 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। 1/8 शेयर देगा। 8 8 जा 64 और 8 7 जा 56। फिर आया 10, 8 1 जा 8, 20, 8 2 जा 16 और फिर आया 40। एक बार दोबारा देख लेते हैं। 8 7 जा 56, 1 और 0, 8 1 जा 8, 2 रिमेनिंग बचेगा, 8 2 जा 16, फिर 4 रिमेनिंग बचेगा, 8 5 जा 40। मेरी जो आ रही है भाई प्रॉफिट आ रहा है, साजू अगर पार्टनर बनता है तो उसे 7,125 रुपए मिलेंगे। एक बार जल्दी से माइनस कर दो इसे, कितना आ रहा है माइनस करने पर? 875 रुपए तो भैया ये आ गया है। और 16 में से 7 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, यहां 4 रहेगा। ठीक है भाई, इसके बाद ये भी तो देखो ना बाकियों को कितना मिलेगा। अब वो कैसे देखोगे? सबसे फर्स्ट तुम्हें ये देखना है, द एग्रीमेंट प्रोवाइडेड दैट एनी एक्सेस ऑफ हिज फॉर्मर रेम्युनरेशन टू विच साजू बिकम इंटाइटल विल पेड आउट ऑफ आजू शेयर। अगर कुछ भी मिलेगा ना साजू को ज्यादा, वो आजू के शेयर से माइनस किया जाएगा। तो सबसे पहले अब आजू का शेयर निकाल लिया जाए, आजू और बाजू का शेयर निकाल लेते हैं। तो भैया वो कौन से प्रॉफिट पर निकालें? ये 52,000 वाले पर निकाल लो भाई। इसमें से हम माइनस कर देंगे जो भी से ज्यादा मिल रहा होगा। आजू का शेयर निकालो, आजू शेयर इन प्रॉफिट कितना है भाई? आजू का 52,000 लेंगे ना, बताया था मैंने। उसका क्या करो, 4:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो क्योंकि क्वेश्चन में बताया है। और बाजू का भी शेयर निकाल लो। बाजू शेयर इन प्रॉफिट 52,000 का 1/5 कर दो भाई। ठीक है, कर देते हैं भैया। 5 1 जा 5, 0 आएगा, 5 4 जा 20 एंड ये 10,400 आ रहा है जो बाजू है उसका। तो एक बार आजू का निकालो तो भैया ये तो 10,400 आएगा। कैलकुलेशन नीचे करके देख चुके हैं। इसे 4 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो बस। 0 0 4 4 जा 16 का 1 और ये 41,600। इतने मिलने बनते थे आजू को और बाजू को। लेकिन भैया इनमें से एक ने गारंटी भी तो दी है, ऐसे कैसे दे दें इन्हें? बिल्कुल भाई, जो भी एक्सेस दिया है उसकी गारंटी दी है, वो माइनस कर दो। आजू born deficiency
इन साजू। कितनी बॉन्ड करेगा, कैसे पता चले भैया, चलो तो देखते हैं। साजू एज ए पार्टनर जब था उसे कितने रुपए मिलेंगे, साजू एज ए एम्प्लॉय जो है तो उसे कितने रुपए मिलेंगे, ये देखते हैं सबसे फर्स्ट। उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे आगे। सबसे फर्स्ट भैया ये लिखा है यहां 5,000 रुपए मिलेंगे जब वो क्या है, एम्प्लॉय है, आपने बताया था। जब वो पार्टनर है तब उसे मिलेंगे 7,125 रुपए। तो दोनों को जल्दी से माइनस कर दो। 7,125 कब मिलेंगे, जब वो पार्टनर है। 5,000 कब मिलेंगे, जब वो एम्प्लॉय है। दोनों को माइनस करा तो 2,125 आ रहा है। इसका क्या करें, इसको भाई आजू के शेयर से माइनस कर दो, क्योंकि आजू ने तो साजू को गारंटी दी थी ना। तो हमने अब क्या निकाला है, आजू कितनी डिफिशियंसी बॉर्न करेगा साजू की। अब आजू का शेयर आ जाएगा, ये तुम्हारा आजू शेयर इन प्रॉफिट आफ्टर गिविंग साजू, आफ्टर गिविंग साजू। कितना दे रहे हो भाई साजू को, 2,125। अब एक बार आजू का शेयर देख लो कितना है, आजू का शेयर देखो जल्दी से जाके ऊपर, 41,600 है भैया। तो ये जल्दी से माइनस कर दो, तुम्हारे पास जो अमाउंट आएगा वो आजू का शेयर होगा 7,500, और 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4, 1 में से तो 2 माइनस हो नहीं सकता, 11 में से 2 माइनस करेंगे तो 9, एंड ये 3। ये जो अपना शेयर आया है वो किसका आ गया है, आजू का। एक बार देखो दोबारा से क्वेश्चन, हम एक बार दोबारा देखेंगे। हाँ यही था 77। प्रॉफिट हमारे पास था 57,000। हमने सैलरी निकाली साजू की, क्वेश्चन में देखा था 2,400 है। जो सैलरी थी वो सीधा हमने यहां लिख दी, कितनी सैलरी साजू को मिल रही थी। कमीशन के लिए हमने करा है 5/105, 5/105 में से 5 क्यों लिखा भैया नीचे आपने 100 में ऐड करके, क्योंकि भैया आफ्टर सैलरी और कमीशन है ना, इस वजह से। तो 2600 यहां तुम्हारा वो आ गया था साजू की जो कमीशन थी। दोनों को हमने लेस कर दिया, 52,000 जो प्रॉफिट आया उसमें, उस प्रॉफिट को हमने 4:1 की रेशियो में बांट दिया, 4:1 की रेशियो में, कि भाई आजू को कितना मिलेगा, साजू को कितना मिलेगा, आजू को और बाजू को कितना मिलेगा। साजू जब एम्प्लॉय था तो भाई उसे सैलरी तो मिल रही थी इतनी, कमीशन मिल रही थी इतनी, दोनों को हमने ऐड कर दिया तो अपने पास 5,000 आ गया। अब हमने देखा साजू जब पार्टनर बनेगा उसका कितना शेयर होगा। साजू एज अ पार्टनर जब पार्टनर बन रहा है तो उसे कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो अपना आया था 7,125 रुपए से। अब उसके बाद हमारे नीचे आजू का शेयर हमने निकाल लिया, जो अपना 52,000 बचा था उसमें से हमने आजू का भी शेयर निकाल लिया, बाजू का भी शेयर निकाल लिया, और उसमें से जो बोर्न कौन कर रहा है डिफिशियंसी को, क्वेश्चन में लिखा हुआ है आजू बोर्न करेगा, तो हमने क्या करा है, आजू बोर्न कितना करेगा वो निकाला है सबसे फर्स्ट, 2,125 करेगा, वो माइनस कर दिया, ठीक है। अब यहां वाला ये सेकंड वाला पैराग्राफ देखो, द एग्रीमेंट प्रोवाइडेड दैट एनी एक्सेस ओवर हिज फॉर्मर रेम्युनरेशन टू व्हिच साजू बिकम इंटाइटल विल बी पेड आउट ऑफ आजू शेयर। जो भी होगा वो किसके शेयर से पे किया जाएगा, आजू के शेयर से किया जाएगा, और जो एक्सेस अमाउंट होगा वो मिलेगा। तो एक्सेस कौन सा है, पार्टनर वाले टाइम पर इसे ज्यादा रुपए मिल रहे हैं या इंप्लॉय वाले टाइम पर, भैया पार्टनर वाले टाइम पर ज्यादा मिल रहे हैं। तो देखा हमने जितना पार्टनर वाले टाइम पर ज्यादा मिल रहा है वो आजू के शेयर से माइनस कर दिया। ये भाई आपका क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन ने क्या एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी मांगा है, बोला तो नहीं है चलो बना देते हैं, अपना क्या जा रहा है, क्वेश्चन तो कंप्लीट कर दिया ना, क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। जल्दी से देखो, कुछ भी नहीं है अब तो क्वेश्चन में नहीं बचा कुछ भी। अब करेंगे हम पार्टी। द फैमिली मैन किस किसने देख ली भाई, द फैमिली मैन आज के दिन रिलीज हुई है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट,
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो अकाउंट है उसमें सबसे पहले लिख दो बाय प्रॉफिट। कितना भैया प्रॉफिट लिखेंगे? जो दे रखा है यार 57,000, 57 लिख दो। इसके बाद आगे बढ़ो। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कुछ भी नहीं है भैया इसके अंदर, तो सीधा लिखो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कितना करेंगे भैया? नाम लिखो पार्टी का, आजू, बाजू एंड साजू। वैसे पता है बाजू किसको कहते हैं? जो प्रॉफिट जितना आया था वो लिख दो भैया। भैया वो तो हाथ को कहते हैं बाजू। प्रॉफिट लिख दिया है, 57,000 जो प्रॉफिट था उसे डिस्ट्रीब्यूट कर ही दिया है। अब तो पार्टनर है भाई। ये बताओ क्वेश्चन समझ में आया है? इसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, क्वेश्चन नंबर 78 क्वेश्चन नंबर देखते हैं भाई। क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं, पी क्यू आर। ध्यान से देखो, पी क्यू आर पार्टनर हैं। पी क्यू शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3। आर रिसीविंग सैलरी। आर को क्या मिल रही है? सैलरी मिल रही है, प्लस अ कमीशन 10% ऑफ द आफ्टर चार्जिंग इज सैलरी। आफ्टर क्या है? सैलरी और कमीशन। या फिर उसे 1/6 ऑफ द प्रॉफिट मिलेगा, विच एवर इज मोर, जो भी ज्यादा होगा दोनों में से। सैलरी या कमीशन ले ले भाई आर, या फिर तू ले ले 1/6 प्रॉफिट, जो तेरा मन करे वो ले ले, लेकिन जो भी ज्यादा होगा वो मिलेगा तुझे। एन इज एक्सेस ओवर द लेटर ओवर द फॉर्मर रिसीव्ड बाय आर इज अंडर द पार्टनरशिप डीड टू बी बोर्न बाय द पी एंड क्यू। अगर कोई भी डिफिशियंसी होगी, कुछ भी ज्यादा अगर पैसे मिलेंगे तो वो पी और क्यू बोर्न करेंगे। किस रेशो में करेंगे? 3:2 की रेशो में करेंगे। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 3,85,000 आफ्टर चार्जिंग आर सैलरी। आर की सैलरी माइनस करने के बाद है ये प्रॉफिट, तो प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट बिफोर आर सैलरी। सबसे पहले तो ये कर लो, सैलरी जो है वो ऐड करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन ने ये नीचे गड़बड़ घोटाला करा है, तो सबसे पहले तो सैलरी ऐड कर दो, आर सैलरी। और क्वेश्चन में हमेशा ध्यान देना है कि प्रॉफिट कौन सा दे रखा है। आर की सैलरी देखें कितनी है? 20,000 मिलते हैं भाई इसे। जल्दी से ऐड कर दो 20 को, 4,05,000 हो जाएगा भैया। सैलरी तो निकल गई। अब ये प्रॉफिट है तुम्हारा बिफोर सैलरी बिफोर कमीशन, ठीक है। इसमें से आर की सैलरी माइनस कर दो भैया। अभी तो आपने माइनस करवाई थी, अब प्लस करवाई थी, अब माइनस करा रहे हो। हाँ जी, करना पड़ेगा। लॉजिक तो तभी क्लियर होगा ना, इस प्रॉफिट में से करना है जो भी हमें करना है। पार्टनर बनेगा तो इस जो 4,05,000 रुपए हैं इसमें से हम निकालेंगे 1/6 प्रॉफिट। क्यों भैया? क्योंकि भाई जब वो पार्टनर बनेगा तो उसे सैलरी नहीं मिलेगी ना उस टाइम पर, इसलिए। यहां पर 20,000 माइनस करो, 3,85,000 आएगा। जो 3,85,000 आया है उससे 10%, 10/100 10 कर दो, तो क्या आ रहा है? 11 3 जा 33, 11 5 जा 55। सबसे आसान टेबल मुझे यही लगती थी। आप बताओ, आपको भी सबसे आसान यही लगती थी क्या? नीचे कमेंट में लिख दो जल्दी से। माइनस करो, 3,50,000 आ गया भाई। ये जो प्रॉफिट कमीशन आ रही है, अब यहां पर है ना, सबसे फर्स्ट ये लिख दो, आर एज अ एम्प्लॉय। जब वो एम्प्लॉय है तो उसे क्या क्या मिलता है, सबसे फर्स्ट ये लिख दो। एक तो भाई इसे कमीशन मिलती है, एक इसे मिलती है सैलरी। सैलरी और कमीशन का जल्दी से अमाउंट देख लो, 20 एंड 35,000। 20,000 तो सैलरी मिल रही थी, 35 इसे कमीशन मिल रही है, दोनों को ऐड कर दो, 55,000 आ जाएगा। अब आर एज अ एम्प्लॉय हो गया, आर एज अ पार्टनर, आर एज अ पार्टनर। पार्टनर बनेगा तो भैया क्या देंगे? वैसे प्रॉफिट देखो सबसे पहले
भैया 3,85,000 ले लेते हैं जो प्रॉफिट इसने दे रखा है। ना ना ना, सैलरी ऐड करने वाला प्रॉफिट लो जो उसके बाद है, बोला जाए तो 4,05,000 लेंगे भैया। ये वाला प्रॉफिट आपने इसीलिए निकलवाया था। हाँ जी, ये प्रॉफिट मैंने इसीलिए निकलवाया था। 4,05,000 का जल्दी से 1/6 निकाल लो, कितना आ रहा है? 6 6 और फिर उसके बाद 45 बचा भैया, 6 7 42, फिर उसके बाद क्या बचा? 3 बचा भैया, तो 30, 6 5 30, 67,500 मिलेंगे भैया इसे पार्टनर बनने पर प्रॉफिट जो मिलेगा। हाँ जी बिल्कुल सही है, इसे 67,500 मिलेंगे जब ये पार्टनर बनेगा, ठीक है। इसके बाद जो अपना ये प्रॉफिट आया था जब ये एम्प्लॉय था, तो इसे क्या क्या मिल रहा था? सैलरी मिल रही थी और कमीशन मिल रहा था। बिल्कुल भैया, सैलरी और कमीशन मिल रही थी। इसके बाद सैलरी और कमीशन जो मिल रही थी, अपना प्रॉफिट कितना है? 3,50,000। इस जो प्रॉफिट है उसे पी एंड क्यू के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे भैया? 4:3 जो क्वेश्चन में दे रखी है। फिर उसके बाद बताऊंगा जो भी बताना है मुझे, ठीक है। अब 3,50,000 जो भी है किसका शेयर निकालना है हमें? प्लीज शेयर इन प्रॉफिट, इन प्रॉफिट कितना था? 3,50,000 था। आफ्टर सैलरी और कमीशन माइनस करने के बाद देख लो एक बार दोबारा से। हाँ जी भैया, ये आ रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसका रेशो देखो, क्या रेशो दे रखी है? 4/7 है। इसका शेयर निकाल दो। 7 5 35 और ये 4 0 हो गई, 4 नहीं 3 0, 3,50,000, ठीक है। 50,000 हो गया ना, 2 लाख ये हो जाएगा जो पी को मिलेगा। अब क्यू का निकालने के लिए क्यू शेयर इन प्रॉफिट, क्यू का शेयर कैसे निकालेंगे भैया? 3,50,000 इंटू में 3/7, 7 5 35 एंड ये 1,50,000। क्यू और पी और क्यू को इतना मिलना बनता है, लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है मेरा, चलो मैं इसे यहां लिख देता हूं 67,500 एज अ पार्टनर, और एज अ एम्प्लॉय से कितने मिल रहे थे? एक बार देखो जल्दी से, जल्दी से देखो। जब ये पार्टनर है तो इसे कितने रुपए मिलेंगे? जब ये एम्प्लॉय है तो कितने मिलेंगे? भैया भैया, जब ये पार्टनर है तो इसे ज्यादा रुपए मिल रहे हैं, और जब ये एम्प्लॉय है तो इसे कम मिल रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। जब ये एम्प्लॉय था तो इसे 55,000 मिल रहे हैं, जब ये पार्टनर बन रहा है तो इसे 67,500 मिल रहे हैं। तो अब क्या करो, जल्दी से दोनों का डिफरेंस निकालो। भैया ये डिफरेंस आ रहा है 12,500। इस डिफरेंस का क्या करेंगे? इस डिफरेंस का कुछ मत करो, बस ये लिख दो डिफिशियंसी बोर्न बाय पी एंड क्यू, बोर्न बाय पी एंड क्यू। भैया अगर बोर्न करेंगे तो किस रेशो में करेंगे? 3:2 लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, देखो एक बार दोबारा। 3:2 की रेशो में बोर्न करेंगे 12,500 को। तो अब क्या करो, यहां पर लिखो सबसे फर्स्ट डिफिशियंसी बोर्न बाय पी एंड क्यू, बोर्न बाय पी एंड क्यू। कितने की डिफिशियंसी थी? 12,500 की थी भैया। रेशो देखो जल्दी से क्वेश्चन में, 3/5 करेंगे पी के लिए, पी के लिए जो करेंगे 3/5 करेंगे, एंड क्यू के लिए जो करेंगे वो करेंगे हम 2/5 करेंगे। तो जल्दी से 5 2 10, 5 5 25, यहां आएगा 2,000 5,000 रुपए, एंड यहां कितना आएगा? 7,500 रुपीज। पी और क्यू दोनों का हमने शेयर निकाल लिया है, कितना कितना इनके में से लेस करेंगे। तो एक बार एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लें फिर हमेशा की तरह, और फिर पोस्ट कर देते हैं। अब मैं उसी के अंदर माइनस कर दूंगा, देखते जाओ बस। और कुछ भी अगर पूछना है तो पूछ लो, नीचे कमेंट करो जल्दी से।
क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। हमारा पूरा चैप्टर हमने अपने YouTube चैनल पर डाल दिया है। कोई भी क्वेश्चन अगर कभी भी समझ ना आए तो आप देख सकते हो, एक बैकअप हो गया ये, अगर देखा जाए कि अगर कभी भी देखना है तो। प्रॉफिट टोटल लिखो भैया, 3,85,000 लिखेंगे, 3,85,000 क्यों भाई? टोटल प्रॉफिट लिखना है हमेशा, जो भी है सैलरी ऐड करके, ठीक है। अब यहां लिखो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नाम लिखो जल्दी से, PQR। पी को भाई कितना शेयर मिलना बनता था और कितना मिल रहा है? पी को भैया 2 लाख रुपए मिलने बनते थे और क्यू को 1,50,000 रुपए। सबसे पहले तो ये अमाउंट लिख दो, पी को कितना मिलना बनता था? 2 लाख रुपए, क्यू को 1,50,000 और इसको मिलते थे 55,000। सैलरी और कमीशन ऐड करके मैंने बोल दिया है, लेस होंगे ना इनके में से तो। हाँ चलो मैं पेन भी चेंज कर देता हूं तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। कितना पी दे रहा है अपने शेयर से, ये देखो, पी दे रहा है 7,500 और क्यू दे रहा है 5,000 रुपए। पी दे रहा है 7,500, क्यू दे रहा है 5,000 रुपए। दोनों को जल्दी से कर दो माइनस और इसके शेयर में ऐड कर दो 7,500 प्लस 5,000। चलो तो मैं अलग पेन दोबारा यूज करता हूं। अब यहां इन्हें कितना मिलेगा? 1,92,500 तो भाई पी को मिलेगा। क्यू को कितना मिलेगा? 1,45,000 मिलेगा। क्यू को कितना मिलेगा? 67,500। इन चारों को, तीनों को जब ऐड करोगे तो कितना आएगा? 4,05,000 आएगा, जो कि अपना क्वेश्चन अब कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई भी डाउट है तो बताओ क्वेश्चन के अंदर। कि इसमें है ना, सबसे पहले तुम्हें ये देखना है जो भी इस टाइप के क्वेश्चन है 77 या 78, कि जब वो पार्टनर है तो उसे कितना मिलेगा, जब वो एम्प्लॉय है तब उसे कितने मिल रही है, सैलरी कितनी मिलेगी और कमीशन कितनी मिलेगी। एम्प्लॉय वाले टाइम पर दो चीजें मिल रही हैं, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन के अंदर देखा है कि कमीशन और सैलरी मिल रही थी जो कि 55 थी। अब इसके बाद ना आगे जाके तुम्हें यह देखना है कि अगर वो पार्टनर बनता है एज अ पार्टनर तो उसे कितना मिल रहा है। पता चल गया हमें कि भाई 67,500 मिलेंगे। फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, हमें पता चल गया भाई डिफरेंस है अपना 12,500। जो भी डिफरेंस है वो बॉर्न करेंगे पी एंड क्यू किस रेशो में। क्वेश्चन हमेशा चेंज कर सकता है अपने आप, इक्वली बोल सकता है। अगर कुछ भी नहीं बोली होगी तो क्वेश्चन में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी होगी उसे उठा लेंगे। तो भाई हमने क्या करा है, हमेशा ये भी याद रखना है कि सैलरी और कमीशन को जो माइनस करके प्रॉफिट आएगा उसमें से मुझे पी और क्यू का शेयर निकालना है, जो भी पार्टनर होंगे, और उसमें से जो जो डिफिशिएंसी बॉर्न कर रहा है उसके में से सीधा माइनस कर दो डिफिशिएंसी जो भी बॉर्न कर रहा है वो। इसके बाद बस माइनस करनी है डिफिशिएंसी और क्वेश्चन सॉल्व है आपका। अगर कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। क्वेश्चन मुझे लगता है कि दोनों समझ में आ ही गए होंगे। क्वेश्चन चैप्टर हमने पूरा यहां पर करा है। ये जो अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ है ये आप सभी के एफर्ट की वजह से कंप्लीट हुआ है। अभी अगर कोई भी क्वेश्चन में आपका डाउट बचता है तो आप पूछ सकते हो। ये हमारा पूरा चैप्टर हमने कर लिया है डीके गोयल का फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। मुझे लगता है आप सभी बारिश के तो मजे ले ही रहे होंगे आजकल जो बारिश चल रही है। और सारी क्लासेस हमारी इस चैप्टर की डल चुकी हैं यूट्यूब चैनल पर। और अगर आपको अगले चैप्टर की भी देखनी है, जैसे कि अगला चेंज हो इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो करके अपना, जब पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाती है, वो भी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। और एक चैप्टर और है एडमिशन ऑफ पार्टनर, मतलब कि जो स्टार्टिंग है अपने 3 चैप्टर ये हैं पार्टनरशिप के, इनकी वीडियो ऑलरेडी डल चुकी है यूट्यूब चैनल पर, तो आप जाके देख सकते हो। और इसी के साथ हर वीक अब YouTube चैनल पर रिवीजन क्लास की जाया करेगी हर किसी चैप्टर की। जैसे कि वीकली जो क्लासेस कंप्लीट हो जाती है हमारी, उसके बाद हम रिवीजन जो क्लासेस होती है वो स्टार्ट करा करेंगे। हर सैटरडे संडे का दिन रखते हैं जिस दिन रिवीजन करेंगे
पूरे चैप्टर की जो भी पूरे वीक में करेंगे, और फिर उसके बाद आपको करना है पूरे वीक के अंदर। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं गाइस। मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा।